हम मसीह में नई सृष्टि है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में निवास करती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे घराने और हमारे घराने के सभी बच्चे माता पिताओं के आज्ञाकारिता में चले। यस, और उनके आज्ञाओं को पालन करने वाले होने पाए। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर परमेश्वर के सामर्थ्य से हम आनंदित हैं। यस, परमेश्वर के उद्धार से हम मग्न हैं। यस, परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, रोमी 5 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिक है। हम प्रभु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस, रोमी 10 का 17 के अनुसार कि प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यस लॉर्ड, यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, रोमी 6 का 23 के अनुसार कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित थे, परंतु परमेश्वर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें मुक्ति का वरदान दिया है। यस, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप के लिए मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जैसे पिता ईश्वर उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर होती है उसी तरह आपने हमारे सभी पापों को भी आपने दूर कर दिया है। अब हम मसीह में नई सृष्टि बन गए। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, यूहन्ना 1 का 16 के अनुसार यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। अब पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। यस, आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 का 11 कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। यस, हम पिता ईश्वर आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में हम सुरक्षित है। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस, वे हमारे आने जाने में वे हमारी सहायता करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यसाया 54 का 17 के अनुसार जितने भी शस्त्र हमारे विरुद्ध गढ़े गए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने भी लोग मुद्दाई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग है और हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, जैसा कि वचन कहता है मलाकी 3 का 11 कि मैं तेरे नाश करने वालों को भुड़काऊंगा और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे। तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हम आपकी वाणियों पर विश्वास करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तेरे वचनों के कारण ही तेरे वचनों को पकड़ने के कारण ही आज हम आशीषित जीवित है। यस पिता, यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस, आपने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ संयम और प्रेम की आत्मा दी है पिता। यस, हमारे जीवन में यू हैव गिवन अस द spirit of boldness, Lord. Yes, I decree and declare, Lord. I decree and declare, yes, Lord, you are with us. Yes, you walk with us. Yes, no पान से खेरे बहान तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे कि यसाया 53 का 4 और 5 के अनुसार यस, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया, इसीलिए कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाएं। यस, आज हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण उनके रक्त बहाए जाने के कारण हम पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। यस, यस लॉर्ड, हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं और इन सब वचनों की घोषणा मसीह यीशु के नाम पर हम करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। ये समय है जीवित गवाहियों का समय। जिन्हीं के पास गवाही है तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ
जिनको भी अगुवाई हो रही हो तो आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ईभा बोल रही हूँ रांची से। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैं अपने हस्बैंड की गवाही दे रही हूँ। ये पिछले वीक, इस वीक की ही बात है। मंडे को इनका हैदराबाद का फ्लाइट किया गया था उनके फ्रेंड के द्वारा, और वेंसडे को ऑफिस से लेटर निकला कि आपको मोराबादी में ड्यूटी लगा है, मेला में। तो अब वो तो सरकार की तरफ से है, वो तो टाला नहीं जा सकता। अब ये लोग थोड़ा चिंतित हो गए, तो हम बोले कि सब कुछ को आप ईश्वर के हाथ में दे दीजिए, और मैं भी प्रेयर करने लगी। हम बोले कि 2 दिन में आपको इसका रिजल्ट का पता चल जाएगा। और वेंसडे को शाम को ही उद्घाटन था ये का, तो उस दिन तो नहीं, पर थर्सडे को जाके ये अब मेला में अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिए। 2 दिन ड्यूटी करने के बाद थर्ड दिन इनका उधर से आया लेटर कि ये भी अपना चिट्ठी डाल दिए थे, तो उधर से आया कि आपको मतलब रोक दिया गया और उनके बदले दूसरा को दिया गया था। और थर्ड दिन तो वो ड्यूटी किए। हम तो हालांकि बोले थे कि 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, पर थर्ड दिन वे ड्यूटी किए, और मतलब उसके बाद फोर्थ दिन तो उसका फ्लाइट ही था, और उनके बदले दूसरे इसके लिए आए। और वे हैदराबाद में जो काम के लिए गए थे वो करके भी कल आ गए। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी और एक गवाही है, मेरी अपनी गवाही। मेरे ऑफिस में 1 वीक हो चुका है, उससे पहले की बल्कि 10 दिन हो गया है। हम लोग को रिकॉर्ड्स देना होता है, हमारे और भी कलीग्स हैं उनको। तो मैं जिनको दी थी वे रिसीव नहीं किए थे, और वो छुट्टी में चले गए थे, उनके भाई बीमार हो गए थे। और उस रिकॉर्ड को मैं ढूंढ के परेशान हो गई थी। और जिनका वो रिकॉर्ड था वो वकील साहब भी आ रहे थे बार बार। और मंडे को वो उधर से लौटे, तो मैं बोली कि देखिए तो भाई, आपके पास ये रिकॉर्ड है? तो बोले ठीक है, मैं बाद में समय निकाल के चेक करूँगा। फिर दूसरे दिन मैं पूछी तो थोड़े देर में फिर बोले कि रिकॉर्ड मेरे पास है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम ईवा मैम की गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें अपने जीवन में लीड किया और उन पे विश्वास करने के द्वारा हर एक जो परिस्थिति था उसमें वो विजय हुई। तो गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी किन्हीं के पास कोई गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए, किन्हीं का कोई गवाही नहीं है तो फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सावंत सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट।
सूर्योदय से तक, सूर्योदय तक प्रभु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। आदोना। पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस के बलिदान के बदौलत। प्रभु, आपने हमारे जीवन में यह अनुग्रह को दिया है, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार को दिया है। पिता, इस क्षण हम आपके इस दया के लिए, आपके इस कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के जीवन में मसीह यीशु के नाम से प्रभु मैं भलाई की घोषणा करता हूं। प्रभु, आज के इस दिन में हम आशीषित हों, आज के इस दिन में हम उन्नत और समृद्ध हों, आज के इस दिन में हम खुशहाली को देखें, प्रभु उन्नति को देखें। हर एक प्रकार के फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस, हालातों को प्रभु यीशु के नाम से पिता हम अपने जीवन से हटाते हैं, दूर होने के लिए कमांड करते हैं सुबह की बेला में प्रभु जी। और आपके नई करुणा, नई आशीषों को यीशु के नाम से हमारे जीवन में संचरित होने के लिए मसीह यीशु के नाम से कमांड करते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अलाबा शिब्रो लिखे और मसीह यीशु की प्रभुता को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह को आपने मृतकों में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर हर प्रकार की प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर में बैठाया और उसे सब कुछ के ऊपर में शिरोमणि ठहरा कर सब कुछ को उसके पांव के तले कर दिया है। पिता, उसी मसीह यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और मसीह यीशु के लहू का प्रोटेक्शन को प्रभु हर एक के जीवन में मैं मसीह यीशु के नाम से बहाल करता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो आज थोड़ा सा हम लोग डिफरेंटली कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे और उसको हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के जरिए भी आपको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकली पहली बार हम ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है चीजें कैसा हो पाएगा, बट बड़ा ही पेशेंटली मैं चाहूंगा कि आप लोग चीजों को सीखें और समझें, क्योंकि इन चीजों को समझ पाना, स्पिरिचुअल रेल्म के फंक्शनिंग को समझ पाना वो कितना इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैं आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। और मैं चाह भी रहा हूं कि हम लोग उन चीजों को सीख पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए ऑलरेडी परमेश्वर का सुरक्षा हमारे जीवन पे है, ऑलरेडी एंजल्स हमारे लिए असाइंड हैं, बट एंजेलिक रेल्म के, एंजेलिक होस्ट के फंक्शनिंग को सही रीति से नहीं समझने की वजह से कई बार हम स्वर्गदूतों की सहायता जो हमारे लिए उपलब्ध है वो सहायता का हम भरपूर उपयोग हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, या फिर कारगर तरीके से स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही स्वर्गदूतों को अवरुद्ध करते हैं अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। और कल हम मन के विषय में बातें कर रहे थे कि कैसे मन से सारी स्पिरिचुअल चीजें हमारे लाइफ में संचारित होती है। अगर आप मन की रक्षा नहीं करेंगे
तो हम जीवन की बातों को नहीं देख पाएंगे। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि कैसे स्वर्गदूत हमारे सहायता के लिए वे ऑलरेडी हमें दिए जा चुके हैं। अगर आप बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों के नाम में अध्याय 1 पद संख्या 14 के वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर बाइबल का वचन ऐसा लिखता है कि जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, वे हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, हमारी सेवा करने के लिए। दैट मीन्स हमारे सर्विस के लिए, हमारे मदद के लिए। क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी वो लोग भेजे जा चुके हैं, बट हम अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं, चाहे स्पिरिचुअल पैटर्न या स्पिरिचुअल तरीकों को, स्पिरिचुअल सिद्धांतों को, आत्मिक सिद्धांतों को, कैसे स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करेंगे, उन चीजों की समझ नहीं होने की वजह से वे हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते। तो आज जो बातें मैं सिखाने जा रहा हूं कि स्वर्गदूत को कैसे हम अपने जीवन में एक्टिवेट करेंगे, थोड़ा सा ये करने का हम लोग इसको, अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम लोग कैमरा एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हम आपको ये करा सकें। अगर आवाज में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो जो वचन आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे हमारे लिए स्वर्गदूत हमारे लिए अवेलेबल है, और ये परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी तय किए हुए, परमेश्वर के द्वारा ही तय किया हुआ है कि स्वर्गदूत हमारे मदद के लिए वो लोग भेजे गए हैं। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 का 53 पद को अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं आप सबों के सहूलियत के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, और चेलों से बातचीत करने के दौरान एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रियलिटी को वे हमारे लिए प्रकट करते हैं। और वो क्या है? स्वर्गदूतों की का हमारे जीवन में उनका स्वर्गदूतों के कामों के विषय में, कि कैसे स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए, हमारे मदद के लिए दिए गए। तो यहाँ लिखता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। दैट मीन्स जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन की बातों के साथ सहमत होकर आप प्रार्थना करेंगे, तो ऑलरेडी स्वर्ग दूत आपके बीच में वो है हमारी सुरक्षा से रिलेटेड। कई लोग जब सुरक्षा के विषय में प्रार्थना करते हैं तो भजन संहिता 91 को वो प्रार्थना में करते हैं, और इसमें वचन लिखता है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है ना, वो अपने दूतों को कमांड करता है कि हम जहां कहीं भी जाएं वे हमारी रक्षा करते हैं। तो जो बातों को आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके कैलकुलेशंस को देखेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित नहीं कर देगा। तो जो टोटल कैपेसिटी ऑफ एंजल्स जो हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं एट अ टाइम, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया है वो 12 पलटन है। इसको इंग्लिश में हम लोग लीजिए
और अगर आप जिस समय में प्रभु इन बातों को बता रहे थे उस समय ये जो ट्रूप होता है या बटालियन होता है या पलटन होता है, ये लीजियन जो रोमन्स आर्मी में एक लीजन इक्वल टू होता है 6000 सोल्जर्स। एक लीजियन में मतलब 6000 सोल्जर्स हुआ करते थे। और ये 6000 12 पलटन को अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना आता है हमारा 72,000 सोल्जर्स होते हैं। 72,000 सोल्जर्स हजार। और अगर आप दूसरा इतिहास का किताब को पढ़ेंगे, उसका 19 का 35 को पढ़ेंगे, एक बार मैं वचन देख रहा हूं, दूसरा इतिहास है या दूसरा किंग है, थोड़ा सा उसको हम लोग कंफर्म कर लें। दूसरा इतिहास में दूसरा राजा है। तो दूसरा राजा में अगर आप जाएंगे, सेकंड किंग्स 19 का 35, उसी रात मजदूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। दैट मीन्स एक एंजल्स कितने पुरुषों को मारा? एक एंजल्स का जो कैपेसिटी है 85 कर सकता है। अगर हम टोटल 72,000 इंटू 1,85,000 करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। आप 20 करोड़ के करीब, 1,320 के करीब वो आता है। ये आता है 1,332। इतने आपके अगर इतने भी शत्रु होंगे में, एक लीजियन अगर एंजल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे तो आपके शत्रु इतने भी होंगे, इतनी पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या भी नहीं है अभी मौजूदा। अगर आप जनसंख्या को देखेंगे तो जस्ट इसे आधा के करीब है। पूरा वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन को अगर आप ले लेंगे तो करीब 1.2 बिलियन है। इसको हम लोग 13.32 बिलियंस भी बोल सकते हैं। अगर हम बिलियंस में बात करें तो 13.32 बिलियंस होते हैं। ये हमारे कितने हैं? 8.2 बिलियंस। तो आज हम क्यों इतना डरे होते हैं, क्यों घबराए होते हैं? और जो होली स्पिरिट जहां भी मूव होता है वहां आप स्वर्गदूतों को मूव होते हुए देखेंगे। होली स्पिरिट फंक्शन के लिए जब आप उसकी सहायता के लिए पुकारेंगे तो ये एक प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी आप होली स्पिरिट को पुकार रहे हैं दैट मीन्स एंजल्स आपके सेवा के लिए जहां भी मूव होगा एंजल्स मूव। अगर आप प्रेरितों के काम में देखेंगे, प्रेरितों के काम का वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर दो बातों का खुलासा हमें एक्ट्स में मिलता है। जब पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा लोगों के बीच में उतरा था, थोड़ा सा हम इसको कहने का मतलब क्या है कि आज क्यों परमेश्वर इतने सक्षम है हमारे मदद करने के लिए, इतने कैपेबल है
उनके स्वर्गदूतों के जरिए हमारे लाइफ के पूरे हालात और सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। 8.2 बिलियन के लोग भी अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब भी एक पुकार में जो 12 लीजन एंजल्स जो आएंगे, वे इतने को कैपेसिटी को ये कर सकते हैं, केवल 12 लीजन। लेकिन अगर आप स्वर्गदूतों की पूरी संख्या को देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, उनकी संख्या बहुत है। टेन 10,000 बोला जाता है, हम तो केवल 12 लीजेंस मतलब 72,000 ही के बात कर रहे हैं। बट अगर आप उसको 10,000 इंटू 10,000 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बाइबल के कई वर्जन्स में उस एंजल्स की जो संख्या है उसको असंख्या बोला गया है, मतलब जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों में बोला जा सकता है। केवल 72,000 अगर एंजल्स आपको रिलीज होते हैं तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों एंजल्स की संख्या है ना। और ये एक पुकार में आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे खुलासा किया 26:53 में कि क्या मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और क्या वो मुझे 12 टुकड़ी या 12 पलटन या 12 लीजियन एंजल्स के नहीं भेज देंगे, तुरंत उपस्थित नहीं कर देंगे। तो इतने कैपेसिटी के एंजल्स हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं जो हर चीज को सीक्रेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे होली स्पिरिट का फंक्शनिंग। होली स्पिरिट को जब कभी भी हम पुकारते हैं तो हमारे लिए होते हैं। पहला चीज है, होली स्पिरिट से आप जब भी मदद के लिए पुकारेंगे, जितने भी जो एंजल्स होते हैं ना, होली स्पिरिट के कमांड पे चलते हैं। और जहां होली स्पिरिट मूव करेगा वहां एंजल्स आर्मी मूव करेंगे, एंजल्स मूव करेंगे। और जब कभी आप होली स्पिरिट को पुकारेंगे मदद करने के लिए, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, उनका फंक्शनैलिटी अलग अलग है, उनका सेवा का काम जो अलग अलग है। सम एंजल्स जो कि एंजल्स ऑफ मनी हैं, एंजल्स ऑफ हीलिंग्स हैं, एंजल्स ऑफ मिरेकल्स हैं, एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन है, एंजल्स ऑफ वॉरफेयर है, मतलब आत्मिक युद्ध करने वाले एंजल्स हैं, सुरक्षा देने वाले एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, रखवाला करने वाले एंजल्स हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करते हैं। और एंजल्स का जो फंक्शनिंग होता है वो वर्ड बेस्ड होता है। परमेश्वर के आशीषों के हिसाब से अलग अलग आशीषों को क्रियान्वित करने के लिए एंजल्स होते हैं। उनकी भलाई को आपके जीवन में बहाल करने के लिए एंजल्स होते हैं, उनकी शांति को बहाल करने के लिए एंजल्स होते हैं, उनकी कृपाओं को बहाल करने के लिए एंजल्स होते हैं, बहाल करने के लिए एंजल्स होते हैं। और वे स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं। तो जब कभी भी होली स्पिरिट आपके लाइफ में मूव करता है, एंजल्स आपके लाइफ में मूव करते हैं। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं। हम लोग कितना बार हम पवित्र आत्मा को पुकार पाते हैं, कितना बार पवित्र आत्मा को बोल पाते हैं। और अनायास ही जब हम पवित्र आत्मा को पुकार रहे होते हैं, हम अनायास ही स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। कई बार लोगों को मालूम नहीं होता है कि होली स्पिरिट को मात्र पुकारने से ही हमारा लाइफ में एंजल्स एक्टिवेट हो रहे हो और एंजल्स हमारी सहायता करने के लिए खड़े हो रहे होते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके बीच में बताना चाह रहा हूं। एंड इफ यू रीड, अगर आप एक्ट्स के किताब को पढ़ेंगे तो दो बातों का वहां पर खुलासा है। कैसे पवन के रूप में, हवा के रूप में स्वर्गदूत को उतरते हुए देखा गया और स्वर्गदूत आए। तो यहाँ पर ऐसा है, एकाएक जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसने सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी लपटें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरा और दैट मीन्स जब पवित्र आत्मा उनके बीच में पेंतेकोस्त के दिनों उतर रहा है तो हम दो चीजों को देख रहे हैं। एक आंधी को देख रहे हैं और दूसरा क्या चीज को देख रहे हैं? आग की सी लपटों को देख रहे हैं, फायर को देख रहे हैं। दो चीज, एक है विंड एंड सेकेंड है फायर। और जब डिस्क्रिप्शंस आप अगर देखेंगे तो एंजल्स कौन है? सेवा टहल करने वाले, मतलब वो सर्विस देने वाले, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स हैं, मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, मतलब वो आपकी सेवा के लिए भेजे गए हैं। मतलब दे विल बी डूइंग योर सर्विस, वे आपके सर्विस करेंगे, मतलब सेवा करेंगे।
और सेवा करने वालों का जो परिभाषित जो बाइबल में लिखा है एंजल्स के बारे में, उनको मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इब्रानियों की किताब में ही इन बातों का खुलासा है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विंड एंड फायर क्या चीज को सिंबलाइज करता है। जो पेंतेकोस्त के दिन में जो हवा के रूप में, पवन के रूप में, आंधी के रूप में और आग के लपटों के रूप में जो चीजें दिखाई दे रही थी और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण किए जा रहे थे, वो किन चीजों को दर्शाता है। यहां पर अगर आप इब्रानी की किताब में पढ़ेंगे, यहां पर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। अगर हिंदी के वर्जन में, गॉड कॉल्स हिज एंजल्स, गॉड अपने स्वर्गदूतों को कैसे पुकारता है, किन शब्दों से पुकारता है, उसी का यहां पर वर्णन है। मैसेंजर पवन की तरह, वो इतने फास्ट होते हैं पवन की तरह। अपने स्वर्गदूतों को कैसे करके परमेश्वर पुकारता है, मैसेंजर स्विफ्ट एज विंड, मतलब वो विंड की तरह। एंड सेकेंड, वो कैसे पुकारता है, एंड सर्वेंट्स, मतलब जहां पर आप देखेंगे कि मैसेंजर स्विफ्ट एज विंड, एंड अगर कोई शब्दों को किया जा रहा है मतलब उसी से रिलेटेड है, उससे अलग नहीं है। एंड सर्वेंट्स मेड ऑफ फायर। जो एंजल्स जो हम पेंटेकोस्ट के दिन में विंड की तरह एक प्रवाह को हम देखे और आग के लपटों की तरह हम देखे चीजों को, और इनके जरिए क्या हो रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर में उतर रहा है। मत फायर की तरह आपके एंजल्स भी वहां पर मूव करते हैं एंड वे फंक्शन करते हैं। होली स्पिरिट इज अ गॉड, वो कमांडिंग है। होली स्पिरिट इज नॉट वर्किंग। होली स्पिरिट सहायता करता है, लेकिन वो गॉड है। वो सहायता किसके जरिए करता है, वो अपने एंजल्स के जरिए काम करता है। गॉड इज अ गॉड, वो ऑलमाइटी गॉड है और वे अपने कामों को कराने उनके सर्वेंट्स हैं जो स्वर्गदूत हैं, उनके मैसेंजर्स हैं स्विफ्ट विंड की तरह। वो संदेशवाहक की तरह वे एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं और उनके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्वर्गदूत फंक्शंस में होते हैं। यही स्वर्गदूतों के बारे में आगे लिखा है, बट एंजल्स आर ओनली सर्वेंट्स। इंग्लिश के वर्जन को अगर आप पढ़ेंगे, कई बार हिंदी में जी, और अगर आप कामिल बुक के आप तो बीएसआई बाइबल पढ़ेंगे तो सेवा टहल करने वाली आत्माओं के रूप में लिखा है। बट इंग्लिश में पढ़े, एंजल्स आर ओनली सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब नौकर की तरह नहीं, मतलब वे आपके काम आने वाले, आपके सहयोग आने वाले, आपके मदद करने वाले। उस हिसाब से हम इन चीजों को देखेंगे। तो दे आर ओनली सर्वेंट्स सेंट फ्रॉम गॉड टू टेक केयर ऑफ दोज हु विल रिसीव साल्वेशन, मतलब उनके मदद करने, उनकी क्या है, सेवक है, सर्वेंट्स है। किनको केयर करने के लिए, किनकी परवाह करने के लिए, किनका ख्याल करने के लिए, किनका मदद करने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग साल्वेशन को रिसीव करेंगे, मतलब उद्धार प्राप्त करेंगे। मतलब आप अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, देन क्या होता है कि ये परमेश्वर के द्वारा ये आपके लिए भेजे गए ताकि वे आपकी परवाह कर सकें, आपका ख्याल कर सकें। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं, तो इतनी सारी व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है ना, इतनी सारी व्यवस्था, जो कि मैंने आपको बताया कि टोटल पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, और एंजेलिक होस्ट जो एक पुकार में, एक आवाज में आपको मदद करने के लिए आएंगे, उनकी जो कैपेसिटी है टैकल करने का शत्रुओं को,
वो है 13 बिलियन, मतलब पूरा वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा, जो एक आवाज में आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। जो कि मत्ती के 26:53 में प्रभु ने कहा कि क्या मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और स्वर्गदूतों का 12 पलटन मतलब 72,000, 72,000 का जो कैपेसिटी एक एंजल्स का, जो कि हम सेकंड किंग है ना 19:35 में देखे कि 1,85,000 को एक एंजल्स टाइटल कर सकता है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना संख्या आता है, मतलब इतना कैपेबल है एंजल स्वर्गदूत। और अगर हमारे खिलाफ में अगर 10 लोग भी आ जाते हैं, 5 लोग भी आ जाते हैं, तो हम लोग डरने लगते हैं, थरथराते लगने। अब एलिया का लाइफ को देखिए, एलिशा का लाइफ को देखिए, कैसे चैरियट ऑफ फायर की तरह एंजल्स उनके चारों ओर घेर के रखे थे। जब शत्रु उनके विरुद्ध में खड़े हो गए थे, उनको अरेस्ट करने के लिए आ गए थे, दैट टाइम्स कैसे स्वर्गदूत उनके चारों ओर खड़े थे। मतलब अगर आप और हम जब बिलीव करेंगे और परमेश्वर के वचन के हिसाब से सोचेंगे, होली स्पिरिट को हम अपने लाइफ में शामिल करेंगे, देन आपके लाइफ में आप विंड की तरह, फायर की तरह आप स्वर्गदूतों का आपके जीवन में एक्टिवेट होते हुए, सक्रिय होते हुए देखेंगे। तो कहाँ चीजें रुकती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई बार आप समझ नहीं पाएंगे कि होता क्या है, एंजल्स कैसे आपके लाइफ में काम करते हैं और कैसे फॉलन एंजल, क्योंकि जो प्रकृति, जो फॉलन एंजल्स का जो प्रकृति है ना, फॉलन एंजल्स की कहने का मतलब क्या होता है, जो लूसीफर के साथ गिराए गए। अलग अलग रेल्म होता है, एंजेलिक रेल्म होता है, और एंजेलिक रेल्म के नीचे में जो रेल्म है, जैसे परमेश्वर ने जब बनाया, जब आप अगर देखेंगे तो हम स्वर्ग को भी 3 कैटेगरी, हेवेंस के बारे में बाइबल में लिखता है कि थर्ड एंजल, थर्ड हेवन। ये जो रेल्म होता है, रेल्म ऑफ इटर्निटी एंड रेल्म ऑफ एवरलास्टिंग, रेल्म ऑफ इटर्निटी एंड रेल्म ऑफ एवरलास्टिंग। ये जो रेल्म है, इसी रेल्म में परमेश्वर का सिंहासन भी है, और इसी रेल्म में एंजेलिक रेल्म है, एक रेल्म है एंजेलिक रेल्म। तो जब फॉलन एंजल्स आए तो इसी रेल्म से वो लोग गिरा दिए गए, और एक रेल्म, अलग रेल्म क्रिएट हुआ उनके लिए, जिसको हम लोग हेवनली रेल्म्स बोलते हैं, है ना। इसको आकाश भी बोल सकते हैं आप, बट ये सेकंड हेवन, अगर आप बाइबल में इनका जिक्र क्लियर कट नहीं है, बट आप अगर एनोक का किताब को पढ़ेंगे तो एनोक का किताब में आपका सेकंड हेवन के बारे में चर्चा किया गया। और ये जो सेकंड हेवेंस जो है, वो इनहैबिटेंट, मतलब फॉलन एंजल्स का वो जगह है जहां पर वो लोग अभी रखे गए हैं सुरक्षित। न्याय के दिन में फिर उनको अथाह आग के झील में डाला जाएगा, बट नाउ वो लोग को यहाँ पर रखा गया, यहाँ से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड हेवेंस में वो लोग रखे हैं, जिसको स्पिरिचुअल रेल्म हम लोग बोल सकते हैं। ये जो रेल्म होते हैं, यहां से ऑपरेट करते हैं, जिसके बारे में आप एफिशिएंस की किताब में सुनेंगे, 6:12 में लिखता है। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, छह का 12 में लिखता है, फॉर वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट पीपल मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, है ना, मांस और लहू से बने हुए इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है, बट द इवल रूलर्स, यहां पर से वो लोग रूल कर रहे हैं, शासक, इवल रूलर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ अनसीन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड, ये दुनिया को आप नहीं देख सकते, है ना, अथॉरिटीज ऑफ अनसीन वर्ल्ड against those mighty powers of darkness to rule the world and against wickedness spirits in the heavenly realm। यही जो स्पिरिचुअल रेल्म को हम हेवनली रेल्म भी बोलते हैं, तो इसी रेल्म में वो लोग यहाँ पर फंक्शनिंग करता है। अब मैं और कुछ स्पिरिचुअल सिद्धांत है जिसको मैं बातें आगे अगर हम देखेंगे कि तो कैसे ये लोग को पावर मिलता है आपके लाइफ को रूल करने के लिए। अभी एक सीक्रेट मैं आपके बीच में बताने चाह रहा हूँ कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। आपके लाइफ में डोमिनियन कैसे इनको मिलता है।
उसके लिए हमें दो चीजों को समझना है, जैसे कि मैंने सेकंड हेवन और थर्ड हेवन बताया, एंजेलिक रियल्म बताया और स्पिरिचुअल रियल्म बताया। यहाँ पर आपका फॉलन एंजल्स बोल सकते हैं, इवल स्पिरिट्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर एंजल्स बोल सकते हैं, गॉड के पावर। तो हमारा जो चीजें हम जो बने होते हैं वो शरीर है, हमारा मन है और हमारा स्पिरिट है। ये इसको आप बॉडी, इसको हम लोग सोल बोलते हैं। सोल मतलब माइंड होता है, इंग्लिश में इसको मन भी बोल सकते हैं, हिंदी में माइंड, एंड ये स्पिरिट है। इनका कनेक्शन जो है ना स्पिरिचुअल रेलम से, अनसीन वर्ल्ड से, स्पिरिट का कनेक्शन। और वो हमारे लाइफ में कैसे इंटरसेक्ट करता है, हमारे मन के जरिए। तो माइंड रोल प्ले करता है कि आपके लाइफ में एंजल्स एक्टिवेट होंगे, एंजल सक्रिय होंगे आपके जीवन में, या फिर अंधकार की शक्तियां आपके लाइफ में सक्रिय होंगे। ये टोटली डिपेंड करता है आपके मन पर, मन में किस प्रकार का विचार आपको आ रहा है। तो मन का जो विचार है ना वो डिपेंड करता है। इसीलिए माइंड को रिन्यू करने की जरूरत है, मन को नए बनाने की जरूरत है। और वो नया हम कैसे बनाते हैं अपने मन को? वचन से बनाते हैं। और वचन पढ़ने से क्या होता है, आपके लाइफ में फेथ आता है, जिसको हम लोग विश्वास बोलते हैं। तो यही जो फेथ है, मतलब आपके मन में आप वचन के हिसाब से चीजों को सोचेंगे, वचन के हिसाब से चीजों को सोचेंगे तो फेथ काम करेगा। फेथ ट्रिगर होता है, और फेथ क्या करता है? एंजल्स को अट्रैक्ट करता है आपके जीवन में काम करने के लिए, है ना। और इसी मन में आपका फियर भी हो सकता है, डर, चिंता। ये अट्रैक्ट करता है किसको? अंधकार के शक्तियों को आपके लाइफ में सक्रिय करता है, जिसको हम लोग फॉलन एंजल्स बोल सकते हैं, है ना। इनको इजाजत देता है आपके जीवन में काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ये कंप्लीट फंक्शनिंग है। और जो ईश्वर ने हमें अपनी आत्मा को भी दिया है ना, तो हमारे मन के साथ कनेक्ट किया है, हमारे मनों में अपनी आत्मा को दिया है। कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे हमारे मन में, तो होली स्पिरिट विल टोटली वर्क कि हम अपने माइंड में किस प्रकार के विचारों को सोच रहे हैं। अगर हम दिन भर अगर सोचते रहेंगे कि हम तो कोई मेरी परवाह नहीं, मेरा जिंदगी तो ऐसी बेकार है, हम तो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है, और हमसे कोई प्रेम नहीं करता, और इस प्रकार की निराशाजनक चीजों से आप देखेंगे। बाइबल क्लियर कट बोलता है कि उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि आपका सर्वनाश ना हो। और आप बोले जा रहे हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। दैट मीन्स आप परमेश्वर के इस प्रेम को आप अपने जीवन में काम करने से रोक रहे हैं। आपका मन में ये सारा नेगेटिविटी की वजह से आप परमेश्वर के प्रेम को देख ही नहीं पा रहे। इसीलिए क्या हो रहा है कि एंजल्स आपके लाइफ में काम नहीं कर पा रहा है, होली स्पिरिट आपके लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो टोटली ये सारा चीज जो होता है स्पिरिचुअल रियल में, इस रीति से चीजें फंक्शन करना शुरू कर। चंगाई आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप हमेशा बीमारी 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 को सोच रहे हो। जैसे आप माइंड में आप चंगाई की सोचेंगे तो हीलिंग एंजल्स आपके लाइफ में एक्टिव होंगे, और आप धीरे धीरे करके आप चंगाई की बातों को देखें। समय कितना हो गया? कल हम और एक चीजों को देखेंगे, इसी से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, कैसे एंजेलिक होस्ट हमारे लिए दिए गए हैं हमारी सहायता करने के लिए। और एंजल्स कब एक्टिवेट होते हैं? होली स्पिरिट एक एक जन को इंडिविजुअली जा जाके उसका वो होली स्पिरिट जो काम करता है, फंक्शन करता है, वो एंजलों को रिलीज करता है। और स्वर्गदूतों के जरिए हम क्या देखते हैं कि होली स्पिरिट हमारे लाइफ में काम करना शुरू करता है। तो पहला चीज है कि द मोमेंट आप होली स्पिरिट को पुकारना शुरू करते हैं, एंजल्स आपके लाइफ में एक्टिवेट करते हैं। तो ये सीक्रेट को आज हमने सीखा। इसीलिए कभी भी होली स्पिरिट को पुकारने में संकोच ना करें। एनी टाइम वो आपका मददगार है, आपका सहायक है। और परमेश्वर को ऐसा अपने को रिवील करना, या फिर अपने आप को आपके सामने में ऐसा प्रकट करना, एक सहायक के रूप में, एक मददगार के रूप में परमेश्वर ने संकोच नहीं किया। परमेश्वर ने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं अपने आप को ऐसा करके मैं अपने आप को नीचा कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझा। उन्होंने आपको और मुझे, अपने एंजल्स को जब भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो उसने क्या कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा
जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। मतलब हमारे जीवन से कंसर्न हर एक चीजों को सिखाने के लिए होली स्पिरिट सक्षम है। आज आपको लगता होगा कि आपके बच्चे को आप कैसे कंट्रोल करें, वो तो कंट्रोल के बाहर है। दुनिया उन पर इतना ज्यादा हावी है ना, आधुनिकता इतना ज्यादा हावी है, फ्रेंड सर्कल इतने ज्यादा हावी है, वे अनाज्ञाकारी हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, ढीठ हैं, इतने उदंड हैं, कई प्रकार के नेगेटिव आपके मन में आ सकता है। आप सिंपली वो आपका चिंता का कारण हो सकता है, और ये चिंता बनकर आपके लाइफ में काम कर रहा होता है। क्या करें, मैं असहाय हूं, बेसहाय हूं, लाचार हूं, विवश हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहा हूं, इधर उधर ताक रहा हूं, इसको बोल रहा हूं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, उधर बोल रहा हूं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार की चिंता के जरिए क्या हो रहा है कि इवल स्पिरिट आपके जीवन पर हावी है, आपके बच्चों पर हावी है। द मोमेंट आप सोचते हैं कि ये चिंता को सिंपली प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, अपनी सारी चिंता को मुझे दीजिए, प्रभु ने अपने वचन में कहा है, तो जैसे आप इनको देना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट का मदद को पुकारना शुरू करेंगे, हालात और परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगा, स्थितियां बदलना शुरू हो जाएगा। आपके कल्पना से परे, आपके सोच से परे आपके लाइफ में चीजें होना शुरू हो जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं चीजें कितना फास्ट चेंज होंगे जब आप होली स्पिरिट को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। वो होली स्पिरिट जो है, जो मददगार के रूप में आपको और हमें दिया गया है, वो 4x7 वो आपके सामने है, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा, है ना, आपके पूरे, मतलब वो सदा आपके सामने है, एक पल भी आपको नहीं छोड़ सकता। तो ये मददगार जिसके विषय में प्रभु ने कहा है, और उसके जो ग्रीक वर्जन उसको अगर आप देखेंगे तो आलोस प्राकलेटोस, प्राकलेटोस का मतलब होता है मददगार, सहायक। अलोस मतलब है उसी के समान, एग्जैक्टली जीसस की तरह ही होली स्पिरिट आपके लिए मददगार है। कहता है कि पिता और मैं एक हूं, वैसा ही जीसस एंड होली स्पिरिट आर द सेम। वो किसी भी रीति से जीसस आज पवित्र आत्मा के जरिए आपके लाइफ में काम कर रहा है। तो कितने लोग हम उसका मदद दे पा रहे हैं? कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, जहां आप होली स्पिरिट को तुरंत पुकारना शुरू करेंगे, वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जहां पर आप संकट के समय में अति सहज मतलब बहुत फास्ट, जो कि आपके इमेजिन से परे होगा। भजन संहिता आप 46 का वचन 1 पढ़ेंगे तो वहां पर वचन लिखता है कि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सहायक के बारे में हमने क्या देखा, किसको सहायक बोला? बाइबल में अगर सहायक के रूप में किसी को भी अगर संबोधन मिला किया है तो वो है पवित्र आत्मा। यहां पर लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मतलब आपके मदद करने के लिए कोई आपको दिख भी नहीं रहा है ना, तो उस समय भी अति सहज से, मतलब स्पिरिट की मदद नहीं लेने की वजह से, चाहे नहीं जानने की वजह से, हम लोग अपने हालात और परिस्थितियों में हम लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं। तो प्रियो, आज जो मददगार हमारे लिए है, हमारा लाइफ को खुशनुमा बना को आशीष में बना सकता है, वो है पवित्र आत्मा। एक अंत के दिनों के विषय में भी प्रभु ने कहा है कि वे हर एक शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को डेलेगा। सबको दिया जा रहा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसकी मदद को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी सक्रियता को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी साहचर्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम इधर उधर भटक रहे हैं।
परमेश्वर का गिफ्ट है जो कि दिया के अनुसार सबको दिया जाएगा। शरीर सभी शरीर वालों को मैं अपनी आत्मा को दे दूंगा, लेकिन उसको सक्रिय करने जानना आपको समझना है। कैसे आप होली स्पिरिट को सक्रिय करते हैं? सिंपली जब आप परमेश्वर के वचन की बातों को बिलीव करेंगे, वचन की बातों को सुनेंगे, वचन के हिसाब से चीजों को सोचना शुरू करेंगे, तब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में एक्टिवेट होता है। आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से हम आग्रह करेंगे, हम सबों का अंतिम आशीष हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को तूने प्रकट किया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। एक एक सुनने वालों के मन, हृदय, आत्मा को तूने जगाया है और तू हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आज वही पवित्र आत्मा हमारे संग रहने वाला सहारा है जो कभी नहीं छोड़ता है। आइए हम इन बातों को हम अपने मन, हृदय, आत्मा में हमेशा ख्याल करें, संजो के रखें। जीवन देने वाला पिता व परमेश्वर सबों को हमें पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं। बहुत बार हम पवित्र आत्मा को शोकित इसलिए करते हैं कि हम अपनी स्वार्थ का जीवन यापन करना चाहते हैं, हम अपनी तरह सोचते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के दुख की परिस्थिति में भी यही कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत बार हम वचनों को जब सुन रहे होते हैं और वो वचन के द्वारा हमारा मन संचालित होता है, जब वचन हमारे जीवन में है तो मन संचालित होता है और वचन के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में है तो एंजल्स, दूतों और संतों की संगति हम महसूस करते हैं, पाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वर्ग राज्य कहाँ है? स्वर्ग राज्य वहीं है जहाँ प्रेम, आनंद, शांति है, जहाँ खुशी है, अमन, चैन है। आज हम उसी जीवन के लिए हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं और ईश्वर इसी के लिए हमें बुलाए हैं। जो हम क्षणिक जीवन पाए हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें वही आनंद को, खुशी को, शांति को हमारे जीवन में हमें भरपूर प्रदान किए हैं। आइए हम इन सारे जो हमारे साथ चलने वाले स्वर्गीय आनंद है, जो दुनिया की चीज़ें नहीं देता है, लेकिन स्वर्गीय आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा, दूतों और संतों के द्वारा हमें एक संगति मिलती है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो उसी तरह पाए जाते हैं, दूतों की तरह पाए जाएंगे और हम लोगों की मदद करने आते हैं। पवित्र आत्मा उनके मन, हृदय, आत्मा को संचालित करता है। धन्यवाद के साथ में आइए हम प्रार्थना करते हुए आज के जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए हम यही कह करके स्वीकार करें, अंगीकार करें, प्रभु यीशु हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं, हमें पवित्र आत्मा से अगुवाई करना। जिस तरह से तूने कहा है तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। पिता व परमेश्वर, वचन को हम अंगीकार करते हैं और हमारे जीवन को पवित्र आत्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। दयापूर्वक हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारे हर एक मन, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ को हमें आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, जिन आत्माओं को तेरी ज़रूरत है। आइए हम धन्यवाद के साथ में समर्पित होकर के बड़े आदर के साथ में हम लोग जीवित परमेश्वर पिता व परमेश्वर की महिमा करते हुए आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ शक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। प्रभु को प्रेज द लॉर्ड। जय श्री
Deixe सबको कट 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 छी, ले उठाए दे ते कोण आ रहा है ले हेलो हेलो काटा लगी कहा ये होगा कब ऐसी हो हाँ ऐसी हो नहीं करा